क्वालिटेटिव रिसर्च का। किसका टाइप है? क्वालिटेटिव रिसर्च का। क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसको 5 टाइप में हमने डिवाइड किया था। ईसीजी, ईसीजी प्लेन है, राइट? कितने में किया था? 5 टाइप में। ईसीजी प्लेन है। इस ई का मीन्स क्या होता है? इथेनोग्राफी। इसके बाद हम किसको देखेंगे? केस स्टडी को। फिर किसको देखेंगे? ग्राउंड थ्योरी को। फिर देखेंगे फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी को। फिर देखेंगे हिस्टोरिकल स्टडी को। यानी कि ये 5 टाइप किसके हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च के। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसका टाइप है, तो आप लिखना क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप ऑफ, अरे किसका टाइप है? टाइप ऑफ बेस्ड ऑन अप्रोच। अप्रोच के आधार पे जो रिसर्च डिवाइड किया था उसका एक टाइप है। क्योंकि इससे 3 टाइप निकलते हैं। किसे? बेस्ड ऑन अप्रोच से। एक इसका टाइप है बेस्ड ऑन अप्रोच, पहला। और दूसरा कौन सा हो गया इसका? क्वांटिटेटिव। कौन से हो गया? क्वांटिटेटिव रिसर्च। याद रहेगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इन दोनों का, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर जो स्टडी किया जाता है वो तीसरा हो गया बेटा बेस्ड ऑन अप्रोच का, मिक्स मेथड रिसर्च। यानी कि हम कौन सा देख रहे हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च। क्योंकि हमने मिक्स मेथड रिसर्च देख लिया है, क्वांटिटेटिव रिसर्च देख लिया है, अब हमारा फाइनल कौन सा है? क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम पहला कौन सा देखेंगे? इथेनोग्राफी। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इथेनो। इथेनो का मीन्स ही होता है कल्चर। क्या होता है? कल्चर। इथेनो का मीन्स क्या होता है? कल्चर। यानी कि हम क्या करेंगे? ऐसी रिसर्च करेंगे जो कल्चर के ऊपर डिपेंड हो, जो कल्चर के ऊपर क्या हो? निर्भर हो। यानी कि हम पहले के जो लोग थे वो कैसे रहा करते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, खान पीन क्या था, टॉयलेटिंग क्या थी, बाथिंग सिस्टम क्या था, लैंग्वेज सिस्टम क्या था, ड्रेसिंग सिस्टम क्या था, राइट? वो जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनकी जो हम स्टडी करेंगे उस स्टडी को बोला जाता है इथेनोग्राफी। क्या बोलेंगे? इथेनोग्राफी। जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च का इथेनोग्राफी वर्ड आ जाए तो समझ लेना स्टडी ऑफ कल्चर। क्या आएगा? स्टडी ऑफ कल्चर। समझ लेना, क्योंकि कल्चरल स्टडी किसमें की जाती है? इथेनोग्राफी पे। यहां तक आपको समझ में आया? इसीलिए यहां पर देखो, यूज इन द सोशल साइंस। इथेनोग्राफी रिसर्च का कहां यूज करते हैं? सोशल साइंस में। इसलिए कहा जाता है कि मानव, हम मानव ही हैं, दानव तो नहीं। बेटा हमारे देश में दानव भी छुपे हुए हैं। है मानव बट दानव, लेकिन हम मानव की ही बात कर रहे हैं। यानी कि ह्यूमंस विंग्स, ह्यूमन विंग। ह्यूमन बींग्स बेटा एक टाइप का क्या है? सोशल एनिमल है। ह्यूमन बींग्स क्या है? सोशल एनिमल है। एक बात ध्यान रख लेना कि व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अगर मैं कहूं कि मनी को जंगल में छोड़ देता हूं जानवरों के बीच में, मनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। बिकॉज हम हैं क्या? सोशल एनिमल्स। हम ग्रुप में रहना चाहते हैं। गांव क्यों बनाए जाते हैं? आदमी जंगल में जाके अकेला भी तो रह सकता है, क्योंकि वो अपना दुख दर्द एक दूसरे को शेयर कर सकता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम में हाथ बढ़ा सकता है, प्रॉब्लम में सॉल्व आउट करने में मदद कर सकता है। इसीलिए हम कम्युनिटी बना के रहते हैं। पहले के लोग बेटा गांव बना के इसलिए रहता था कि दूसरे गांव के आके पहले वाले गांव को पिटाई ना कर दे व्यक्तियों की। अगर एक व्यक्ति को पीटा जाता था तो पूरा गांव लाठी लेके उस गांव में जाता था और उस व्यक्ति को पीट के आता था। दिस इज द कल्चरल सिस्टम। कल्चर मतलब कि आप हमारे गांव के व्यक्ति को कैसे पीट सकते हो, और वो भी हमारे गांव में आके। आपकी इतनी हिम्मत, जैसे कहते हैं ना हमारे घर पे आके हमसे दादागिरी। तो ये होता है बेटा सोशल एनिमल्स। हम क्या हैं? सोशल एनिमल्स हैं। हम एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो सिस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम की जो स्टडी की जाती है, रिसर्चल स्टडी, उसको बोलते हैं इथेनोग्राफी। इसलिए इस इथेनोग्राफी का यूज किया जाता है कहां पर? सोशल साइंस।
यानी कि सामाजिक, सोशल साइंस समझ गए? सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान पे, यानी कि मानव की सोच क्या है, मानव का कल्चर क्या है, कल्चरल की स्टडी, नॉलेजेबल स्टडी लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इथेनोग्राफी। हर का कल्चर अलग है बेटा। हमारे भारत में हर 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ चेंज हो जाता है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ड्रेस कोड चेंज हो जाता है, बोलने का लहजा चेंज हो जाता है, मेहमानों का आदर सत्कार करना चेंज हो जाता है। यही तो कल्चर है, और इसी की स्टडी करेंगे, वही तो इथेनोग्राफी है। अरे है कि नहीं? जैसे भोपाल की लैंग्वेज भोपाली है, ग्वालियर में जाओ ऐसे लगते हैं जैसे पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, राइट? जैसे अभी एमपी में लड़की को क्या बोला जाता है? मोड़ी, और लड़का को क्या बोला जाता है? मोड़ा। अब ठीक उसी प्रकार राजस्थान में चले जाओ, वहां पे छोरा और छोरी बोला जाता है, और बुंदेलखंडी में उसको थोड़ा सा लड़का और लड़की को अलग बोला जाता है। ये क्या है? कल्चर है कि नहीं? जैसे बहुत सारे कल्चर में होता है कि कोई मेहमान आता है तो उसको कुछ ना कुछ कपड़ा गिफ्ट किया जाता है जब वो घर से विदा होता है। तो ये क्या है? कस्टम है। अच्छा, जवाई साहब को करते हैं? चलो ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो। हाँ हाँ, इथेनोग्राफ। अब डेटा कलेक्शन मतलब कि इस कल्चरल स्टडी हमें करनी है, तो हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। टूल्स यानी कि क्वेश्चनियर, किसे आप क्वेश्चन करोगे तब आपके पास डेटा है। वहां के 5 10 20 30 में समझदार जो अपने कल्चर के फॉलो करते हैं उससे पूछेंगे, हम डाटा क्या करेंगे? वहां से कलेक्शन करेंगे, डन थ्रू द पार्टिसिपेंट, जो लोगों हमने सेलेक्ट किया। ऑब्जर्वेशन, या तो हम उस सोसाइटी में जाएंगे, वहां पे कुछ महीने बिताएंगे, कुछ साल बिताएंगे और ऑब्जर्व करेंगे, राइट? खुद अपनी आंखों से क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ के हम क्या कर सकते हैं? डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ईटीसी। ये मेथड होता है बेटा इथेनोग्राफी में, कल्चरल स्टडी के लिए कैसे डाटा कलेक्शन करें। या तो खुद उस सोसाइटी में जाओ, कुछ महीने रहो, ऑब्जर्व करो, या फिर वहां के पार्टिसिपेंट ले लो जो फॉलो करते हो ट्रेडिशन कल्चर, उसे क्या करो? इंटरव्यू लो, उसे क्वेश्चन पूछो, तो आपके पास क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा। ऐसे इसलिए कहा जाता है, राजस्थान की एक कहावत है, आपने सुना होगा, वहां पे पानी सस्ता है, सॉरी, खून सस्ता है और पानी महंगा है। खून सस्ता है, पानी महंगा है। इसका मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं, और अभी अपने स्वाभिमान के लिए मर भी सकते हैं। देन इथेनोग्राफी, इथेनोग्राफी फोकस ऑन कल्चरल ग्रुप ऑफ द प्यूपल, यानी कि जो लोगों का कल्चरल ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं बेटा? फोकस करते हैं। प्यूपल क्या आएगा बेटा? प्यूपल्स आएगा बेटा, यहां लिख लो प्यूपल्स। क्या आएगा? प्यूपल्स। लोगों का जो ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप, उसको क्या करेंगे बेटा? हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उस पर फोकस करेंगे। इथेनोग्राफी फोकस ऑन कल्चर ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपल, लोगों का जो कल्चरल ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे बेटा? फोकस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, झारखंड में जाओ, आदिवासियों का वहां का डांस भी अलग होता है, ट्राइबल पीपल्स का। हाँ, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ट्राइबल जो पीपल्स होते हैं कहीं का भी हो, बहुत मासूम होते हैं और बहुत सच्चे होते हैं। जो भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं, और वार भी करेंगे तो बेटा मुंह पे करेंगे, छिपके करेंगे, लेकिन चेतावनी देके करेंगे। सच्चे लोग होते हैं। बाकी सभी सच्चे होते हैं, लेकिन इनमें प्योरिटी ज्यादा होती है। स्लाइटली प्योरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरा टाइप ऑफ इथेनोग्राफी। अब इथेनोग्राफी दो टाइप के होते हैं। अरे यार, सीधी सी बात है, इथेनोग्राफी में करा गया अपन करते क्या है? कल्चरल स्टडी। अब माना कि हमें पूरे भारत के कल्चरल स्टडी करनी है, तो बेटा ये एरिया क्या हो गया? ब्रॉड, बहुत बड़ा एरिया हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं कि हम भारत में पहले जो ड्रेवियन आते थे, ड्रेवियन, द्रविड़ जिसको बोलते थे मोहनजोदड़ो के टाइम पे, द्रविड़, उसका कल्चरल स्टडी करे,
तो बेटे ये हो गई किसको मैक्रो इथेनोग्राफी। अब मान लीजिएगा कि पर्टिकुलर में अभी एमपी के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हम चले जाए झाबुआ, झाबुआ है, झाबुआ कौन सा है वो, झाबुआ एक ट्राइबल एरिया है, वहां जाके हम स्टडी करें पर्टिकुलर की, तो वह क्या हो गया बेटा माइक्रो इथेनोग्राफी। या फिर हम क्या करें कि जो रोड साइड पे जो स्लम डेवलपर होते हैं, स्लम डेवलपर का मतलब यानी कि झुग्गी झोपड़ियों पे निवास करने वाले जो लोग होते हैं रोड साइड या रेलवे ट्रैक साइड, अगर उनकी हम स्टडी करते हैं कल्चरल स्टडी, उसको बोलते हैं माइक्रो इथेनोग्राफी। क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो इथेनोग्राफी। यही हमने यहाँ लिखा, देखो मैक्रो इथेनोग्राफी क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो ब्रॉडली क्या करता है बेटा, डिफाइन करता है किसको, कल्चर को। अब ब्रॉडली डिफाइन जैसे ड्रेविएंट कल्चर, ड्रेविएंट बेटा पहले के जमाने में होता था ड्रविड, जैसे कहते हैं ना, यानी कि राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध होता था। वह राक्षस और देवता नहीं होते थे, वो मतलब यहाँ के मूल निवासी और फॉरेन से जो आए लोग, उनके बीच में जो युद्ध होता था, उनके अगर कल्चर की हम बात करें वो होता है ड्रेविएंट कल्चर। तो ये बहुत बड़ा हो गया ना बेटा ड्रेविएंट, अब बहुत बड़ा कल्चरल स्टडी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, मैक्रो इथेनोग्राफी। अगर हम छोटे लेवल में कर रहे हैं, छोटे लेवल का मतलब देखो मैक्रो इथेनोग्राफी, इसमें सिर्फ फोकस किसमें कर रहे हैं, वन ग्रुप में। देखो ये क्या होता है, नैरोली हम स्टडी करते हैं, नैरोली डिफाइंड वन कल्चर ऑफ सलम डेवलर, सलम मतलब झुग्गी और डेवलर मीन्स